क्रिएट करता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ग्राउंड से टाइम देके, ग्राउंड में जाके टाइम देके, और बहुत ज़्यादा जनरली ये कॉस्टली होता है, तो आप बार बार जीसीपी को कैरी नहीं कर सकते भैया। तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी होता है, और ऐसा नहीं कि आप एकदम ही 100 जीसीपी ग्राउंड से लेके आ सकते हो, ये पॉसिबल जनरली नहीं होता है। तो हम लोग को इसको बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा। हाँ, ये पॉपर मेरा इमेज में भी मैच कर रहा है, इमेज में नहीं, मैं इमेज के हर एक पिक्सल की बात कर रहा हूँ कि आपका जो पिक्सल है उसमें टाई अप होना चाहिए। अच्छा, यही पिक्सल है जो इस जगह पे, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है कि जो ग्राउंड का जियोग्राफिकल लेटलॉन्ग है, ठीक है, वो इमेज में जो डिजिटल इमेज की बात कर रहे हैं उसमें जो पिक्सल्स है उस पिक्सल के साथ आपको मैच कराना है। पिक्सल में भी अगर देखा जाए कि एक बॉक्स है, उसमें भी आपका एक्स वाई कहीं पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपको बहुत ध्यान से देना पड़ेगा कि हाँ, पिक्सल भी मेरा मिनिमम से मिनिमम एरर हो। ठीक हो गया। तो हम लोग क्या किया, सबसे पहले जीसीपी कलेक्ट किया, इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर का देखा, डिपेंड अपॉन द डिस्टॉर्शन। नंबर 3 हम लोग देखा कि हाउ मेनी मिनिमम जीसीपी विल टेक फॉर ईच प्रॉब्लम, या ईच ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको भी यहाँ पे काउंट किया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक सिंपली फॉर्मूला की बात कर रहे हैं कि आपका नंबर 1 जब हम लोग बात किया ऑर्डर की, तो इसमें हम लोग क्या, सिंपली जियोमेट्रिक से आपका जियोग्राफिक, इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं नंबर 3 ऑर्डर की बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका एरर बढ़ रहा है, एरर मतलब इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एरर इंक्रीजिंग मतलब हम लोग का यहाँ पे वार्पिंग इसमें जोड़ रहा है। वार्पिंग कब जोड़ेगा, जब आपके आर्थ में हॉरिजिन आ रहा है, ठीक है। हॉरिजिन मतलब आपके आर्थ में जो कर्वेचर है, इसको हम लोग यहाँ पे जब इंक्लूड करें, कर्वेचर कब इंक्लूड होगा, जब आपका इमेज का जियोग्राफी बढ़ जाएगा। इमेज का जियोग्राफी किसमें, जिसका स्वाद ज्यादा होगा। स्वाद किसका ज्यादा होगा, जिसका रेजोल्यूशन कोर्स होगा, मतलब लोअर रेजोल्यूशन इमेज, जस्ट लाइक लिस्ट 3 के डेटा की बात कर रहा हूँ, या लिस्ट हम लोग जनरली जो WIFS की डेटा की बात कर रहे हैं। ये सारे डेटा क्या करता है, मिनिमम आपको 100 या 60 किलोमीटर का एरिया को कवर करते हैं मिनिमम। ठीक हो गया। तो इस तरह का अगर आप सरफेस को सोचेंगे, तो इसमें क्या होगा, अर्थ का कर्वेचर ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे जो बाकी सारे पैरामीटर्स को भी यहाँ पे मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं ऐसी चीज को आप थोड़ा सा देखूंगा। चलो ठीक है, थर्ड ऑर्डर। और जब मैं थर्ड ऑर्डर या 2 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हम लोग का जनरली क्या हो रहा है कि स्केल और रोटेशन ऑफ द इमेज, और साथ में हम लोग का हॉरिजिन, या हम लोग कह सकते हैं कर्वेचर ऑफ द अर्थ भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो इस तरह का चीज के लिए हम लोग जनरली इस फॉर्मूला को जनरली देखने को मिलता है। इसमें क्या दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि जनरली ज्योमेट्री आपका जियोग्राफी में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि फॉर्मूला की जो अगर देखें, तो आपका x1 और आपका क्या हो रहा है y1। जनरली x1 और y1 की जब बात किया जा रहा है, वो आपका और कुछ नहीं है, ये आपका डेटा की बात करें जो जियोमेट्रिक से जियोग्राफी में आपका कन्वर्जन जनरली हो जा रहा है। ठीक हो गया। जहाँ पे x1 की बात हो रहा है, कैलकुलेट द x कोऑर्डिनेट पिक्सल, जो जनरली आपका क्या हो रहा है, जो आपका आउटपुट आएगा। आउटपुट किस में आएगा, जो जियोमेट्री से जियोग्राफी होगा। y1 की बात कर रहे हैं, सिंपली हम लोग का ये भी एक, तो जनरली x एंड y आपका रो एंड कलम हो रहा है पहले टाइम पे, और बाद में क्या हो रहा है, यही चीज आपका जियोग्राफी में x1 और y1 में जब कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हम लोग का ये क्या हो रहा है कि आपका कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन हो जा रहा है, या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर तो x1 और y1 की बात करें, तो अचीव द न्यू इमेज व्हिच मीन द जियो रेक्टिफाइड इमेज। ठीक हो गया। तो इसमें हम लोग का ए की जब बात करेंगे, जो आपका ए है, ये सिंपली और कुछ नहीं है, स्केल है या डायमेंशन है, कितना आपका डिपेंड कर रहा है स्पेशल रेजोल्यूशन, बिकॉज ऑफ सेकंड ऑर्डर नॉट ओनली द जियोमेट्रिक करेक्शन, जियोग्राफिक डोमेन में ये करेक्शन हो रहा है, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू चेंज द स्केल एंड रोटेशन ऑफ द इमेज। सेकंड ऑर्डर की बात किया जा रहा है। ठीक हो गया। फिर हम लोग बी और डी की बात कर रहे हैं, तो सिंपली हम लोग को बी और डी में क्या हो रहा है, जो फॉर्मूला में हम लोग बी और डी को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, रोटेशन की बात करें, तो इससे पहले ए जो है आपका स्केल दिखाई दे रहा है, और बी और डी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रोटेशन को देख रहा है कि आप कितना रोटेट कर रहे हैं इमेज के ऊपर, या रोटेशन व्हिच विल बी यूज्ड टू द न्यू इमेज। ठीक है। इसमें हम लोग तो ए देखा, और हम लोग बी और डी को देखा। साथ में अगर हम लोग देखें सी और एफ की बात किया जा रहा है, जो आपका सी है और एफ है, तो ये और कुछ नहीं है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है किसको ना, एक्स वाई में। आपको एक्स वाई और कुछ नहीं है,
आपका कॉलम एंड रो है, ठीक है। ये किस तरह का चेंजेस हो रहा है, तो इसमें हम लोग जनरली स्क्यूनेस की बात करें, रॉ इमेज में इस तरह का प्रॉब्लम जनरली आपको दिखता है, डिपेंड अपन द कितना स्क्यूनेस है इमेज में, या डिस्टॉर्शन क्या है, या कितना आपका पहले इमेज जो रॉ इमेज था और जो आपका रेक्टिफाइड इमेज है, दोनों में क्या अंतर हो रहा है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग बात करें तो कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, सेंटर की जो बात कर रहे हैं, जहां से हम लोग का इमेज का, क्योंकि यहाँ पे सेंटर से बात हो रहा है, ठीक है, एक एक पिक्सल चेंज हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या हो रहा है, अपर लेफ्ट से हम लोग का जनरली क्या हो रहा है, अपर लेफ्ट कब है, जियोमेट्रिक में है, ठीक हो गया। और जब जियोग्राफी हो रहा है तो बॉटम लेफ्ट में उसको हम लोग को क्या करना है, कन्वर्जन करना हो रहा है, ठीक हो गया। तो सी ऐप की बात हुआ, सी ऐप में हम लोग का क्या हो रहा है, अपर मोस्ट ले रहा है, और सी में हम लोग का जियोग्राफी में जो बॉटम लेफ्ट, इसके कंसीडर में ये इमेज पूरा चेंज होगा। इसमें ऐसे नहीं है कि जियोमेट्रिक से जियोग्राफी जब हो रहा है चेंज, एक पिक्सल को चेंज हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जितना भी पिक्सल होगा ये सब इक्वल तरीके से आपका जियोमेट्रिक करेक्शन जब हो जाएगा और जियोग्राफी में आपका कन्वर्जन हो जाएगी या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो इक्वल तरीके से ये क्या होगा, चेंज होगा, ठीक हो गया। और जहां तक ई की बात हो रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू की बात किया जा रहा है, इसके ऊपर अगर बात करें तो जनरली हम लोग के ई का अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, स्केल की बात है, वाई स्केल जो हम लोग वाई इससे पहले इमेज की बात किया था, तो इसमें हम लोग क्या हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू की बात किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द इमेज एंड जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम आर द डिफरेंट, ठीक हो गया। यहाँ पे दोनों का एकदम ही अलग हो रहा है, दोनों का कोऑर्डिनेट एकदम ही अलग हो रहा है। द ओरिजिन ऑफ द इमेज इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर एंड where the origin of the map coordinate system located in the lower map corner, ठीक हो गया। तो दोनों एकदम ही यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो जनरली एक फॉर्मूला है इसी एल्गोरिथम में, ये टोटली इमेज जो है जियोमेट्रिक से जियोग्राफिकल उसमें चेंजेस हो जा रहे हैं, ठीक हो गया। फिर हम लोग देखेंगे और एक जो प्रॉब्लम होता है सर। सुरजीत जी सर, समझ नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सुरजीत एक डाउट है जी सर, ये जब हम लोग ये कन्वर्जन करेंगे फ्रॉम जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन टू जियोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन, जी सर, इसमें तो बहुत एरर होने के चांस है। सर एरर को डिपेंड, एरर तो हम लोग का इमेज होगा तो, लेकिन इसके लिए हम बताएंगे कि क्या हाँ। इसके लिए सॉल्यूशन है, ठीक है। हर किसी का ये एक्चुअली क्या है, इसके पीछे जो सॉफ्टवेयर इसको कैलकुलेट करता है, ये फॉर्मूला है जनरली, ठीक है। और हाँ। ये फॉर्मूला कैसे ऑटोमेटिक जनरेट होगा, इसका एरर जो आपके सवाल जो आना चाहिए था, से आपके एकदम परफेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है, उसी की बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ओके, ठीक 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 है, एरर आएगा, हम लोग सिंपली आपको समझना है कि सॉफ्टवेयर इसके अंदर में क्या कैलकुलेशन करता है, जो आपको नहीं करना है जनरली, ठीक हो गया। आपको सिर्फ जानना है कि जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम लोग का जियोमेट्री से जियोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या है, इसके पीछे यही फॉर्मूला है जिसके वजह से ये चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। इसमें हम लोग का क्या हो रहा है, अपर मार्क हम लोग का टोटल जो टारगेट है कि जब हम लोग जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं तो हम लोग कहाँ से शुरू हो रहा है, टॉप लेफ्ट से शुरू हो रहा है, ठीक हो गया। जब आपका जियोग्राफिक हो जाएगा तो बॉटम लेफ्ट हो जाएगा, तो एक कन्वर्जन हो रहा है। ओवरऑल टोटल पिक्सल का जो पोजीशन है डिपेंड अपॉन द रेफरेंस इमेज, ठीक है। आपका एक रेफरेंस होगा, रेफरेंस कहाँ से लोगे ना, जीपीसी आप कलेक्शन करोगे, या आपके पास मास्टर इमेज है, या तो आप वहां से डीजीपीएस डेटा कलेक्शन करोगे, या जीपीएस ग्राउंड से आप फील्ड से डेटा कुछ या लेटर कलेक्शन करोगे, ठीक है। उसके बेस में सुरजीत जी, रेफरेंस इमेज का मतलब जो ऑलरेडी रेक्टिफाइड इमेज है, ऑलरेडी रेक्टिफाइड है। आप हाँ, आपके पास देखिए, आप चीज को ऐसे समझिए कि आपके पास ऑलरेडी एक रेक्टिफाइड चाहिए, जिसको बेस मानते हुए आपने कलेक्शन करोगे आप, ठीक हो गया। तो इसके लिए मे भी आपका रेफरेंस आपका मास्टर इमेज हो, एक ऑलरेडी आपके पास काम किया हुआ कोई इमेज हो, एक नंबर। दो नंबर, अगर ऐसा कोई फील्ड है जहाँ पे आपका ऑलरेडी मैप नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, फील्ड में जाएंगे और फील्ड में कुछ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट और कुछ नहीं है, कॉमन पॉइंट होगा रॉ इमेज और आपका फील्ड में जो डेटा है जो आपको विजिबल हो रहा है इमेज में, और आपका ग्राउंड में भी उस चीज को विजिबल हो रहा है। तो ये होता है ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट। आप कैसे कलेक्ट करोगे, आप फील्ड में जाओगे और फिर जीपीएस डेटा कलेक्शन करोगे, जीपीएस से अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डेटा कलेक्शन करोगे, ओके। तो ये हम लोग का सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रहा है। तो इसमें हम लोग का जियोमेट्रिक से जियोग्राफिक में कन्वर्जन हुआ, ठीक हो गया। सुरजीत जी सर, हम लोग यही वाला चीज करते थे। एक
एनसीसी में पढ़ना है मैप रीडिंग, जी सर। ठीक है, तो जी सर। उसमें मैंने जैसे तुमने बताया मैप टू ग्राउंड और ग्राउंड टू मैप, जी ये पहले जी आइडेंटिफाई करते हैं। जी 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 जी। ये इज लवलेस देयर इन द ग्रुप? लवलेस आज लवलेस नहीं है हमारे लगता है। नहीं आया तो था, अटेंड था। जैन सर। हाँ हाँ। तो लवलेस तुझे वो बात समझ में आ रही है, मैप टू ग्राउंड और ग्राउंड टू मैप? यस सर। सर ये इसमें एक्चुअली क्या है कि टेक्निकलिटीज में कुछ ज्यादा है एज हाँ, कंपेयर टू इसमें ज्यादा है, बिकॉज दिस इज मच मोर रिफाइंड, और जो हम लोग करते हैं बहुत क्रूड वे में करते हैं। यस सर। सुरजीत, इसी से रिलेटेड एक सवाल है। जी सर। सपोज आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जी द पॉइंट इज देयर इन द मैप, जी लेट्स से माय रेफरेंस इज टू ओल्ड, जी। उस केस में क्या करेक्शन होगा? सर इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जीसीपी जो आपने ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट बोल रहे हैं वो हम लोग बहुत आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, यही तो तो हम मुश्किल लोग को ये उसमें क्या बहुत करते हैं? आपका पूरा जो इसमें काम है आपके डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना जीसीपी करेक्ट है। इसीलिए हम लोग को बहुत ज्यादा जीसीपी नहीं चाहिए, ये मिनिमम 3 जीसीपी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक हो गया? आपका एक्यूरेट मीन्स यहाँ पे क्या है कि आप एकदम कंफर्म हो, 100% कंफर्म हो कि मेरा यही पॉइंट है, और अगर आपने जीसीपी गलत कर दिया तो आपका आगे तो आने वाला डेटा, हाँ, आपका फ्यूचर का जो भी डेटाबेस होगा आपको कोई उसमें भरोसा नहीं है कि आप यूजलेस हो जाएगा तब। एग्जैक्टली। तो हम लोग को यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आपके पास हो रहा है कि अगर मैं गलत जीसीपी ले लिया तो क्या होगा? ठीक हो नहीं, उसको ये कैसे करेंगे? मान लो गलती हो गया, हाँ उसी की बात करेक्शन, हाँ उसी की बात करेंगे। तो हम लोग का अभी प्रॉब्लम का बात किया, इसके पीछे जो मैथमेटिक्स होता है उसको भी हम लोग जाना। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपका प्रॉब्लम होता है तो इसको हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर एरर। ठीक हो गया? आपका क्या होता है मिनिमम, मैंने बोला सपोज आपका थर्ड ऑर्डर का एरर, फर्स्ट ऑर्डर का एरर है। ठीक हो गया? फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल ऑर्डर में आपका एरर है जिसमें सिंपली आपको मिनिमम जीसीपी 3 चाहिए। ओके, तो वो क्या करेगा सॉफ्टवेयर, मिनिमम 3 जो जीसीपी है या ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है उसके बेस में वो 4 नंबर पॉइंट को ऑटोमेटिक आपने जैसे लगाएंगे तो वो बता देगा इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होना चाहिए। ठीक हो गया? मतलब 4 नंबर पॉइंट ऑटोमेटिक वो रेफरेंस इमेज में जैसे आप उसको लगाएंगे, मतलब सपोज रॉ इमेज में, तो ऑलरेडी क्या करेगा रेफरेंस इमेज में पहुंच जाएगा जो पर्टिकुलर इमेज में मैं देखना चाहता हूँ। ठीक हो गया? मैं क्या करूंगा, सिंपली पिन लगा रहा हूँ एक के साथ एक के साथ एक। ठीक हो गया? एक रोड मैंने दिखा, नंबर 1 रोड, और मेरे पास जीसीपी भी पता है कि ये जगह पे मेरा जीसीपी है। ठीक हो गया? मैंने क्या किया, मैच कर दिया नंबर 1, जैसे आपने बोला ग्राउंड को, और मैच किया मैंने मैप के साथ। ठीक हो गया? सॉफ्टवेयर को मैंने बता दिया ये ग्राउंड है और ये आपका इमेज है। ठीक हो गया? फिर दूसरा मैंने ऐसे किया, फर्स्ट ऑर्डर का मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सेकंड में भी मैंने बता दिया अगर मेरा तीनों पॉइंट बिल्कुल सही रहा, जो जीसीपी मैंने लिया हो उसमें एकदम ही माइनर से मिनिमम एरर है और ना के बराबर है, ऐसा सिचुएशन में मेरा 4 नंबर ऑर्डर में जैसे मैं एक पिन लगाऊंगा एक सिर्फ रेफरेंस रॉ इमेज में, तो ऑलरेडी वो रेफरेंस इमेज में उसी जगह को पुट करेगा। तो आपको मिनिमम जीसीपी क्या होगा, 3 चाहिए, 4 नंबर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उसमें उसको पॉइंट को इंसर्ट कर देगा। लेकिन अगर मेरा पहले तीन जो जीसीपी है उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ या एरर हुआ, या हम कह सकते हैं जियोमेट्रिकली जीसीपी जो भी मैंने कलेक्शन किया वो एक्चुअली मैं क्या किया, जो मेरा डिजिटल डेटा है, जो हम लोग का जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम का डेटा है, मैंने क्या करा उस पिक्सल में लगा रहा हूँ। थोड़ा सा अगर इधर उधर हो गया, कितना पिक्सल में अगर एरर हुआ तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। 4 नंबर जो पॉइंट होगा उसमें आपका उस जगह ना बैठ के उसके इर्द गिर्द में कहीं पे आसपास में बैठ जाएगा। ठीक हो गया? तो उस डिस्टेंस जो होगा, जो एरर होगा, 4 नंबर जो पॉइंट आएगा तो उसमें आपका कुछ डिस्टेंस आएगा जो आपको एक्चुअली फिट होना चाहिए। तो इसी के ऊपर सपोज मेरा जो 4 नंबर पॉइंट है, मैं इस रोड के इंटरसेक्शन में मैंने अपना कोऑर्डिनेट लिया हो। ठीक है मेरा, लेकिन जब मैं उसको फिट किया तो मेरा पॉइंट ऑटोमेटिक कंप्यूटर जब 3 पॉइंट को बेस में ये 4 नंबर पॉइंट को लगाए तो यहाँ पे नहीं लगा के ये यहाँ पे लगाएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे एक डिस्टेंस आपके सामने क्रिएट होगा, तो जो डिस्टेंस होगा ये आपका एरर होगा। ये आपका एरर जो 3 ऑलरेडी पॉइंट में आपने लिया है वही एरर यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट में एरर इनके साथ इंक्लूड होगा, जिसको हम लोग जनरली रूट मीन स्क्वायर एरर कहते हैं। ठीक हो गया? इसमें हम लोग क्या हो रहा है, द एग्जाम्पल शोज
आप फ्रॉम ए कंट्रोल पॉइंट, जो हम लोग का कंट्रोल पॉइंट की बात कर रहे हैं, येलो क्रॉस में हम लोग दिखाई दे रहा है, प्लेस ऑन द वेक्टर टारगेट, ठीक हो गया, जहां पे डेटा लेना चाहिए था, ऑन ए स्ट्रिक्ट क्रॉसिंग एट द एसोसिएट विद द कंट्रोल पॉइंट, जो ग्रीन पॉइंट हम लोग का कंट्रोल पॉइंट होना चाहिए था हम लोग का, लेकिन येलो पॉइंट में वो जाके पॉइंट गिर रहा है, ठीक हो गया, प्लेस ऑन द रास्टर डेटा, दिस एसोसिएशन लिंक इन द रिप्रेजेंट बाय द ब्लू लाइन जॉइनिंग द कंट्रोल पॉइंट, ये ब्लू लाइन और कुछ नहीं है, ये रूट मीन स्क्वायर एरर है, ये एक्चुअली आपका फिट होना चाहिए था यहाँ पे ग्रीन के ऊपर, लेकिन आपके पॉइंट क्या हुआ, येलो लाइन के ऊपर फिट हुआ सपोज, तो यहाँ पे जो एरर आपका यहाँ पे जनरली जनरेट हो रहा है, तो ये आपका और कुछ नहीं है, ये रूट मीन स्क्वायर एरर है, ठीक हो गया। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर एरर। जनरली एरर की बात करें, डिफरेंस बिटवीन द डिजायर आउटपुट जो जीसीपी कोऑर्डिनेट सिस्टम है रेफरेंस इमेज में, एंड द एक्चुअल आउटपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपका सोर्स पॉइंट है, और फ्रॉम द सेम पॉइंट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कोई डाउट है किसी को, इसमें आप लोगों को किसी को डाउट है रूट मीन स्क्वायर को लेके? सर एक बार और समझ दीजिए ना, मुझे समझ नहीं आई है। हाँ जी, हाँ जी, रूट मीन स्क्वायर हमने अभी तक बताया कि आपके पास एक रॉ इमेज है, ठीक हो गया, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रॉ इमेज को एक रेफरेंस इमेज है आपके पास, ठीक हो गया, तो मैं रेफरेंस को मिलाते हुए अपना रॉ इमेज को रेक्टिफाइड कर रहा। एक नंबर आइदर हो सकता है कि मुझे ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट या जीसीपी मैंने कलेक्ट किया सिंपली, तो इसमें हमने क्या किया, नंबर 1 पोजीशन को, सपोज रोड है और मैंने ग्राउंड का रोड को मेरा विजिबल हो रहा है जो मैंने फील्ड से कलेक्ट करके लाया हूँ, तो दोनों को मैंने टाई अप किया, टैग किया। तो इस तरह से जब आपका फर्स्ट ऑर्डर का पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपका मिनिमम कितना जीसीपी चाहिए, 3 चाहिए। अगर मैं 3 पॉइंट मेरा परफेक्ट नहीं रहा, पहले 3 पॉइंट की जो आपने एकदम फर्स्ट स्टेज में जीसीपी को कलेक्ट किया है, तो आपका 4 नंबर पॉइंट उसी 3 नंबर पॉइंट के बेस में 4 नंबर पॉइंट फिट होगा, किसमें ना, रॉ इमेज में और आपका रेफरेंस इमेज में। तो दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस क्रिएट होता है, तो वही चीज बोल रहा है, डिफरेंस क्रिएट होता है, किसको ना, एरर जो रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द डिजायर आउटपुट जीसीपी, ठीक हो गया, जो आपका रेफरेंस इमेज है, जो आपका मास्टर इमेज है, एंड द एक्चुअल आउटपुट द सोर्स इमेज जो आपका रॉ इमेज है, ठीक है। दोनों के बीच में जो भी आपका क्या हो रहा है, डिफरेंस तैयार हो रहा है, उस डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, आरएमएस एरर कहेंगे या रूट मीन स्क्वायर एरर कहेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। बाकी सबको भी क्लियर है? ये बहुत ही मतलब आपको ये सब चीज को, बहुत टर्मिनोलॉजी को जानना जरूरी है, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एक्यूरेसी की अगर बात करें तो इसका भी एक फॉर्मूला है। जनरली क्या होता है कि इसमें x की बात किया जाए, x रूट की बात किया जाए, x माइनस r1, यहाँ पे आपका जो x r है, जनरली x1 एंड x r की बात किया जा रहा है, सिंपली x i यहाँ पे कहा जाएगा। एक्स आई एंड वाई वाई आई का अगर बात करें तो इनपुट सोर्स इमेज जो आपका रॉ डेटा की बात किया जा रहा है, और ये आपका जब ट्रांसफॉर्मेशन जो ये आपका रेफरेंस इमेज है, दोनों है, तो दोनों के बीच में जो आपका एरर यहाँ पे जनरली जनरेट होता है, तो ये फॉर्मूला इसके पीछे रूट मीन स्क्वायर, ये और कुछ नहीं है, जो आपका ऑलरेडी 3 पॉइंट है, और यहाँ आप कह सकते हैं जो आपका ऑलरेडी प्रोजेक्टेड डेटा है और जो आपका ऑलरेडी रॉ इमेज का डेटा है, दोनों के बीच में जो एरर जनरली क्रिएट हो रहा है उसी को हम लोग किसमें देख रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर एरर से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी ऑटोमेटिक आपको सॉफ्टवेयर करके देगा और ये एरर आपको हमेशा सॉफ्टवेयर बता रहेगा, लेकिन आपको इसमें कुछ चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जनरली क्या होता है, व्हेन अ गिवन जनरली हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं अप्रोच द कंट्रोल पॉइंट में, तो हम लोग का एरर जनरली क्या होता है, रिड्यूस होता है। कब होता है, जब आप और ज्यादा जीसीपी कलेक्ट करोगे, जितना आपने जीसीपी कलेक्ट किया उसके बाद आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा कौन कौन सी पॉइंट है जिसमें आपका आरएमएस एरर ज्यादा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करना है, वहां से रिमूव करना है, उस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करना है। सपोज आपका 3 पॉइंट है, आपने 4 पॉइंट लगाए, ओके, मुझे प्रॉब्लम पता चल रहा है कि कितना डिस्टेंस एरर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, और ज्यादा पॉइंट लगाऊंगा और फिर अब मैं कैलकुलेट करूंगा, उस टेबल में देखूंगा कि कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स है जिसका रूट मीन एरर ज्यादा गया है, तो उसको हमें क्या करना है, वहां से रिमूव करना है या डिलीट करना होगा, ठीक हो गया। तब आपका क्या होगा, ओवरऑल एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा। अदरवाइज आपका जितना एरर, आप एरर वाला डेटा उसमें इंक्लूड करेंगे
तब आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, डेटा में जो आउटपुट होगा वो एक्चुअली आपका टेरेन को रिप्रेजेंट या 2D में रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत बारीकी से चीज को समझना है, बारीकी से चीज को डेटा को डालना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। आपका पूरा जो यहाँ पे गेम है वो आपका जीसीपी का है, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, ना केवल जीसीपी एक्यूरेट जीसीपी की बात करें, जो आपको टाई अप कर पा रहे हो, ये ग्राउंड है और ये मेरा मैप है, ये मेरा रेफरेंस है, ये मेरा रॉ डेटा है। ये आपको एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सिंपली अगर ये काम कर दो तो आपका पूरा इमेज का डेटा बहुत ही एक्यूरेट होगा। ओके, तो एरर की बात किया जाए, डिफरेंस बिटवीन द वेयर द पॉइंट इज एंडेड एंड एंडेड, मतलब 3, सपोज मैंने फर्स्ट ऑर्डर की बात करें 3 या सेकंड ऑर्डर की 5 हो गया, या थर्ड ऑर्डर की बात करें तो 10 पॉइंट हो रहा है, फिर हम लोग फोर्थ ऑर्डर 15, ये मिनिमम पॉइंट है, ठीक हो गया। इसके बाद जितने यहाँ पे मैंने जैसे एंड किया, तो उसके बाद आपका जो एक्चुअल लोकेशन, स्पेसिफाई लोकेशन जो पॉइंट होना है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, वो जब एक्चुअली आपका जीसीपी के साथ या ग्राउंड कंट्रोल के साथ जो डिस्टेंस क्रिएट करेगा या डिजायर आपका जो डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे देखना है, रूट मीन स्क्वायर एरर, ठीक हो गया। The total error is computed by taking a root mean square sum of all the residual to compute the RMS error. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरली आपको लिंक को खोजना है, दोनों के बीच डिफरेंस को देखना है कि कितना डिस्टेंस हो रहा है, हाउ कॉन्सिस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, तब हम लोग को उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो ओवरऑल पूरा इमेज को वो चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, पिक्सल को, या हम कह सकते हैं जियोमेट्री को जियोग्राफी में चेंज कर रहा है बेस्ड ऑन दिस जीसीपी या दिस जीसीपी, और बाद में वो क्या कर रहा है, कितना रूट मीन स्क्वायर को उसमें इंक्लूड कर रहा है, और फिर इसके आधार पर आपका ओवरऑल रॉ डेटा आपका रेफरेंस इमेज के साथ चेंज होगा, शिफ्ट होगा, जियोग्राफिकली शिफ्ट हो रहा है जियोमेट्री से जियोग्राफी में। ओके, तो व्हेन द एरर इज प्रैक्टिकली, अगर बात किया जाए लार्ज, यू रिमूव ऑल एंड, मतलब यहाँ सिंपली हम लोग बात करें जो एरर आपका ज्यादा होगा, जो आरएमएस एरर आपको यहाँ पे इन कंपेयर तो बाकी डेटा के जो एरर होगा उससे अगर ज्यादा होता है, तो हम लोग वो सब आरएमएस एरर को रेक्टिफाइड करेंगे और उनको यहाँ से रिमूव करेंगे या डिलीट करेंगे, फिर हम लोग बाकी का काम आगे कंटिन्यू करें। अगर आप एरर वाला डेटा को भी इंक्लूड करेंगे तो आपका आगे आने वाला जो भी पॉइंट होगा और ज्यादा वो एरर को यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मेरे मिनिमम 3 पॉइंट है, मैंने सपोज 10 पॉइंट के साथ काम किया, उसके बाद मुझे पूरा ओवरऑल मतलब 1 से लेकर 10 तक मैंने सबका आरएमएस एरर को चेक किया, उसके बाद देखा कि जिसका आरएमएस एरर ज्यादा है उनको मुझे क्या करना है, वहां से रिमूव करना है, मे भी उसके बाद 7-8 इमेज जो भी रहेगा उसके बेस में आपका ओवरऑल पूरा इमेज कंट्रोल रहेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है, ऑल्दो ये आरएमएस एरर इज ए गुड असाइनमेंट of the transformation और accuracy, don't confuse the low RMS error with the accurate registration। हाँ, और एक चीज आपको यहाँ पे कहना है कि आप सोचिए ठीक है मेरा RMS error तो भाई 0.2 में जा रहा है, नहीं, हो सकता है कि आपका रॉ डेटा जो है और जो आपका रेक्टिफाइड इमेज है वो पर्टिकुलर डिपेंड करेगा आपका स्पेशल रेजोल्यूशन के ऊपर, ठीक हो क्या। स्पेशल रेजोल्यूशन जैसा होगा आपका आरएमएस एरर भी उस तरह से होगा। स्पेशल और कुछ नहीं है, आप अगर देखना चाहते हो मुझे एक इंडिया में देखना है, पूरा इंडिया के मैपिंग में काम करना है, तब आपका मेनली 10 मीटर 12 मीटर का आरएमएस एरर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आप कभी जब अर्बन प्लानिंग में काम कर रहे हो तब आपको एक एक रोड एक एक बिल्डिंग के साथ टाई अप करना पड़ेगा, तब आपका एक्यूरेट डेटा आएगा। तो आपका यहाँ पे आरएमएस एरर बहुत ही मिनिमम होगा, लेकिन जब नेशनल लेवल पे काम करोगे तो 10 मीटर या 12 मीटर का एरर कुछ भी वहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है, ठीक हो गया। तो एक्सेप्टेबल रूट जो आपको थोड़ी देर पहले बताए, द अमाउंट ऑफ द आरएमएस एरर दैट इज द टॉलरेंस की बात किया जा रहा है, कैन थ्रू द एज ए विंडो अराउंड ईच ऑफ द सोर्स ऑफ द कोऑर्डिनेट इनसाइड व्हिच द ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट इज कोइंसाइड द करेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जनरली क्या है, जियोग्राफी के साथ सबका नेटवर्क ठीक है, सबको यहाँ पे आसानी से दिखाई दे रहा है, कुछ नेटवर्क कुछ स्टूडेंट को इशू हो रहा है, शायद कुछ मैसेज आ रहा है आप लोग को, सबको नेटवर्क या डिस्प्ले सबको साउंड वगैरह थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम है, ओके। मतलब विजिबल हो रहा है, आवाज क्लियर आ रहा है मेरा? आवाज तो क्लियर थोड़ा बहुत आ रहा है, उतना क्लियर नहीं थोड़ा है बहुत, अच्छा हाँ। पूरा क्लियर नहीं है, अच्छा अब क्या किया जाए, चलिए थोड़ा ऐसे ही इसको कंटिन्यू करें क्योंकि ये मेरा हाथ में भी नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है सर। वीडियो सर मतलब स्लाइड से चलेगा, उसी में काम बन जाएगा सर। हाँ चलिए।
ठीक है, जितना हो सके, क्योंकि आप कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है, थोड़ा बहुत हम लोग को क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग रूट मीन स्क्वायर को देखा। हम लोग को यहाँ पे देखना है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या हो रहा है कि आपका ओवरऑल एक्यूरेसी डिपेंड करेगा आपका रूट मीन स्क्वायर के ऊपर। ठीक हो गया, रूट मीन स्क्वायर का जितना एरर होगा, आपका ज्यादा एरर अगर होगा तो आपको क्या करना है, डेटा में उन सब रूट मीन स्क्वायर को रिमूव करना है जनरली। ठीक हो गया, जनरली हम लोग बोलते हैं लेस देन 1 पर जीसीपी होना चाहिए। 1 पर मतलब यहाँ पे हम लोग को पर सेंटीमीटर या पर पिक्सल की बात किया जा रहा है। यहाँ पे जनरली जो आपका रास्टर या डिजिटल डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एरर कितना दूर होना चाहिए। ठीक हो गया, या हम लोग कह सकते हैं कि जनरली हाफ ऑफ द पिक्सल, जनरली आपका क्या हो रहा है कि एक पिक्सल है, पिक्सल में भी कहाँ पर आपका जियोग्राफी होना है, या हम कह सकते हैं कि उसमें हमें कौन सी लोकेशन को मानूंगा, ये मेरा परफेक्ट मिडल पोजीशन है। तो हम लोग जनरली हाफ पिक्सल को यहाँ पे जनरली एक्सेप्टेड करते हैं। जनरली बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी की अगर ध्यान देखो तो आपको सिंपली अगर बात करें तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका आरएमएस एरर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, तो द मोर कंट्रोल पॉइंट इज इक्वल द क्वालिटी, या हम लोग कह सकते हैं जो डेटा आपका क्वालिटी के ऊपर बात करें, कितना क्वालिटी अच्छा है, तो हम लोग को डिपेंड करेगा मोर एक्यूरेसी ऑफ द पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन दैट कन्वर्ट द इनपुट डेटा टू द आउटपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जनरली हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करेगा आपके ऑर्डर के ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो भी है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपका जीसीपी नंबर ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट कितना होना चाहिए, और मिनिमम अगर जीसीपी आपका होता है, या आप कह सकते हो जितना हम 2 या 3, तो आपको यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि मेरा एक्यूरेट पोजीशन कितना है। ठीक हो गया, मतलब कि किसके साथ, ना रॉ डेटा और आपका इसके मतलब रेफरेंस में आपका रेफरेंस डेटा जो है। ठीक हो गया, दोनों के बीच में कितना दूरी है उसी को हम लोग यहाँ पे ओवरऑल एक्यूरेसी को डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल देखा जाए हम लोग का मेन एम क्या है, 3D कर्वेचर के साथ जो अर्थ सरफेस है उसको फ्लैट पेपर में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ हम लोग सम जियोमेट्रिक करेक्शन। और ये एरर में भी हो सकता है सिस्टमेटिक हो या नॉन सिस्टमेटिक हो, आपको ये सब चीज बहुत बारीकी से मैंने अर्लियर क्लास में बता चुका हूँ। ठीक हो गया, अब हम लोग का तीसरा जो क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट क्या किया, ऑर्डर का भी बात कर लिया। ठीक हो गया, फर्स्ट आपने क्या किया, पहले सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक एरर को देखा, फिर आपने क्या किया कि इसमें मेरा टारगेट क्या है, जियोमेट्री को जियोग्राफी में कन्वर्जन करना। थर्ड में क्या कर रहा कि डिपेंड करेंगे कि किस तरह के डिस्टॉर्शन है आपके डेटा में, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इस तरह से लोगे डेटा। और फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को जब सिलेक्ट कर लिया तब मैं नंबर ऑफ मिनिमम पॉइंट या मिनिमम जीसीपी को कलेक्ट किया, और उसके बाद हम लोग का दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया उसको हम लोग क्या बताया, आरएमएस एरर कहा या रूट मीन स्क्वायर कहा। अब हम लोग का जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जियोग्राफिकली मतलब जियोमेट्रिक से जियोग्राफिकली जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ओवरऑल इमेज डिपेंड अपॉन द फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो भी आपने ऑर्डर को सिलेक्ट किया, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि आपका जो मास्टर इमेज में जब चेंज हो रहा है तो आपका बैकग्राउंड में जो इमेज मतलब जो आपका चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है इमेज, तब आपका डिजिटल इमेज में जो पिक्सल है या हम पिक्सल में जो वैल्यू है वो कितना चेंज हो रहा है, क्या उसमें भी कोई चेंज हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन है कि आपका जो भी डिजिटल डेटा है या रॉ डेटा जो सैटेलाइट इमेज ऑलरेडी कैरी किया है, जो भी ऑलरेडी वो क्या किया ग्राउंड से कलेक्ट किया है, इसके बाद जब शिफ्ट हो गया तो क्या डीएन वैल्यू में भी कोई चेंजेस हो रहा है, वो चेंज को हम लोग किस में दिखाएंगे, वो हम लोग बताएंगे यहाँ पे जनरली रीसैंपल टेक्निक को कहते हैं, या हम लोग कैसे इंटेंसिटी ऑफ द इंटरपोलेशन भी इसको जनरली कहते हैं। इसमें और कुछ नहीं हो रहा है, इसमें आपका देखने को मिल रहा है कि आपका जो रीसैंपल हो रहा है या आपका जो आउटपुट डेटा जो आपको आउटपुट डेटा मिला है जियोमेट्रिक से जियोग्राफी में ट्रांसफर करने के बाद, तो जब शिफ्ट हो गया तो आपका जो डीएन वैल्यू है उसमें भी क्या चेंज हो रहा है। वंस अ इमेज इज वार्पिंग, या हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड अपॉन द डिस्टॉर्शन, हाउ आर द डीएन वैल्यू असाइन्ड टू द न्यू पिक्सल वैल्यू। ठीक हो गया, सिंस द ग्रिड इज द पिक्सल इज द सोर्स इमेज। ठीक हो गया, तो हम लोग क्या करें, रियरली मैच विद द ग्रिड के साथ हम लोग जनरली रेफरेंस जनरली मैच नहीं करते। जब हम लोग इसको चेंज कर दिया तो हम लोग का क्या हो रहा है कि वैल्यू में भी चेंज होगा। तो
कौन सी वैल्यू किस पोजीशन में आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, दिस प्रोग्रेस अगर जनरली हम लोग इसको अगर देखते हैं तो हम लोग ब्राइटनेस वैल्यू हम लोग को पता है, ब्राइटनेस वैल्यू और कुछ नहीं है, ये हम लोग का डीएन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कोई भी एरिया का जो भी रिफ्लेक्शन वैल्यू है उसको वो रिकॉर्ड कर रहे हैं सैटेलाइट डेटा। ठीक है, डिपेंड अपन ना, और ये किसमें करता है, रो एंड कॉलम में, जनरली जब आपका जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहता है। फिर हम लोग उसको क्या किया, ज्योग्राफी में चेंज किया। तो इसमें भी तीन चीज आपका जनरली होता है, तीन एल्गोरिथम इसमें हम लोग जनरली चेंज होता है। क्या चेंज होता है ना, ब्राइटनेस वैल्यू। तो इसको भी अगर देखें तो तीन स्टेप होता है। एक तो आपका स्टेप तो नहीं कहेंगे, इंडिविजुअली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस तरह का ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। एक होता है नियरेस्ट नेबरहुड, ठीक हो गया, एक होता है बाइलिनियर, एक होता है क्यूबिक, ठीक हो गया। ये तीनों अलग अलग एल्गोरिथम है, और इसमें आपका जो आउटपुट डीएन वैल्यू है वो जब चेंज हो रहा है तो उसमें किस तरह का वैल्यू को चेंज कर रहा है, क्या वैल्यू ना, ओरिजिनल जो सेंसर ने डेटा कलेक्ट किया है, ओरिजिनल सैटेलाइट का जो सेंसर कलेक्ट किया है उसके बाद जियोमेट्रिक फॉर्म में था, और जब वो जियोग्राफी में चेंज हो गया तो उस टाइम आपका जियोग्राफी जब चेंज होने के बाद जो ओरिजिनल डिजिटल डेटा में जो डीएन वैल्यू था वो जब शिफ्ट हो गया तो उसमें आपका डीएन वैल्यू में क्या चेंजेस हुआ, उस चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जनरली अगर बात की सबसे पहले अगर देखें तो नियरेस्ट नेबरहुड, इसमें क्या हो रहा है, आपको एक सिंपली फॉर्मूला फिगर दिखाता हूँ। ये सपोज आप ब्लू है, ये आपका क्या है, रेक्टिफाइड या रेफरेंस इमेज है, या आपके पास मास्टर इमेज है, ठीक हो गया। तो इसमें आपका ये सपोज पिक्सल है, सबका रो एंड कॉलम में हम लोग दिखा रहे हैं, तो हर एक का डीएन वैल्यू है कुछ ना कुछ, और ये सबका आईडी है, ठीक हो गया। सिंपली 1 2 3 4 ये आईडी है। अब हम लोग का ये क्या है, ये हम लोग का रॉ इमेज है, ठीक है। अब रॉ इमेज को मैंने क्या किया, इसको, ये मेरा रॉ इमेज था, ठीक हो गया। हमें टारगेट क्या है, जो हम लोग का रेक्टिफाइड इमेज है उसके साथ इसको बैठाना है, ठीक है। तो आपका ये जो बॉक्स है पूरा पूरी शिफ्ट होगा इसके ऊपर, जो आपका पहले मैंने आपको जो स्मॉल बॉक्स दिखाया या ब्लू लाइन का जो बॉक्स है, इसमें शिफ्ट होगा कौन सी, ग्रीन लाइन का बॉक्स, ठीक हो गया। 1 2 3 4 जो भी आपका डिजिटल या डीएन वैल्यू है, ठीक है। मतलब पहले तो लोकेशन चेंज हुआ, अब लोकेशन जब चेंज होगा अब क्वेश्चन है कि किसका कितना चेंज होना है, कौन सी वैल्यू को कैरी करेगा जब इसका लोकेशन चेंज होगा। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबरहुड में क्या बताया जा रहा है कि इसमें देखेगा सॉफ्टवेयर कि किसका ज्यादा एरिया कवर किया है, ठीक है, कौन एरर के सबसे ज्यादा नजदीक है, और जब शिफ्ट हो गया तो जब चेंज हो रहा है तो उसका कौन सी पिक्सल में ज्यादा एरिया कवर कर चुका। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको बैक करता हूं, तो आप अगर इसको रॉ, ये आपका रेक्टिफाइड इमेज है और ये आपका क्या है, पिक्सल है 1 2 3 4 सपोज, ठीक है। और यही 1 2 3 4 क्या हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो ब्लू वाला जो लाइन है इसके साथ आपको क्या करना है, ग्रीन वाला लाइन या बॉक्स को यहाँ पे मैच करना है। तो जब ये शिफ्ट हो गया, लोकेशन को चेंज कर गया, तब ये देखेगा किसका ज्यादा एरिया कवर कर चुका। तो आप देखेंगे 1 2 3 4, तो 3 यहाँ पे एज कम्पेयर टू 1 2 और 4 से ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया है। तो यहाँ पे जो पिक्सल वैल्यू जाएगा 3 का जो ऑलरेडी रॉ इमेज में पिक्सल वैल्यू होगा उसी को वो कैरी करते हुए यहाँ पे आपका फिक्स होगा, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग ना, रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। नियरेस्ट नेबरहुड क्या हो रहा है, रिसैंपल डिटरमाइन द पिक्सल वैल्यू फ्रॉम द क्लोजेस्ट पिक्सल टू द इनपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेसिफाई असाइन द वैल्यू ऑफ द आउटपुट। इसमें और कुछ नहीं हो रहा है, ये एक तो डिस्टेंस को मेजर करेगा कौन किसका नजदीक सबसे ज्यादा है, और फिर हम लोग देखेंगे कौन इसका डोमिनेंट है, ठीक हो गया। इसमें किसी को डाउट्स है नियरेस्ट नेबरहुड में? हाँ जी, इसमें आप लोग का कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट्स है? हाँ सर, समझ नहीं आ रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है, ओके। तो हम हाँ लोग को सर। क्या हो रहा है, एक रेफरेंस इमेज है, ठीक है। सपोज आपके पास एक टोपोशीट है, ठीक हो गया, या टोपोशीट यहाँ पे कहना सही नहीं होगा, चलो टोपोशीट ही बता रहे हैं, ठीक हो गया। टोपोशीट आपका क्या है, मास्टर इमेज है जो आपने ऑलरेडी रेक्टिफाइड कर लिया है, ठीक है। और आपके पास एक सैटेलाइट इमेज है, ठीक हो गया, जो आपको जस्ट
सैटेलाइट डेटा कलेक्शन करके मुझे भेजा गया है, जिसमें कोई भी करेक्शन नहीं है, कोई भी आपका जियोमेट्रिक करेक्शन नहीं हुआ है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, टोपोशीट के साथ सैटेलाइट इमेज को मैच करना है। क्या मैच करना है ना, इसमें सैटेलाइट इमेज में जियोमेट्री है, जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और आपका टोपोशीट जो है वो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्योंकि वो ऑलरेडी रेक्टिफाइड है। तब जब हम लोग उसको जो रॉ इमेज है टोपोशीट के साथ बैठाने की कोशिश किया, इसके साथ रेफरेंस मैच इमेज के साथ मैच करने की कोशिश किया, तो क्या होगा कि ये जियोग्राफिकली शिफ्ट होगा। सर पीपीटी। पीपीटी में मैं अभी नहीं बताया हूँ, ठीक है, अभी पीपीटी बताई नहीं हो। ठीक हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि सपोज ये आपका टोपोशीट है जो ऑलरेडी रेक्टिफाइड है, मास्टर इमेज है। ठीक हो गया। तो इसका जो पिक्सल है ये है। ठीक हो गया। ब्लू वाला लाइन से इसको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 सपोज यहाँ पे है, 1 2 3 और 4 है अभी तक और कुछ नहीं हुआ है। ठीक हो गया। रेड जो है ये आपका रॉ इमेज है। ठीक हो गया। रेड को मुझे कहाँ तक लेके जाना है, ब्लू में लेके जाना है। जब पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम जीसीपी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर में से आप लोग का कॉन्फिडेंस की कमी लग रहा है आवाज में। यस और नो? सर यस सर। हाँ, कौन बताओ, क्वेश्चन बताओ, क्या क्वेश्चन? सर ये पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को समझ नहीं आया। पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ नहीं है। जो आपका अपर लेफ्ट है, मतलब जनरली हम लोग बार बार बोल रहे हैं, क्या जियो रेफरेंस का मतलब ही है जियोमेट्रिक से जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम से जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया। तो इसमें आपका क्या है, वैल्यू जो है जब जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहेगा तो आप जो वैल्यू ओरिजिन ऑफ द वैल्यू की बात किया जाए तो क्या होगा, टॉप लेफ्ट होगा। ठीक हो गया। जब आपका टॉप लेफ्ट होगा तो ये आपका जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स वाई टैग नहीं होगा। एक्स वाई मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड टैग नहीं होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टैग नहीं होगा। जब आप इसको जियोग्राफी में ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तब आपका ओरिजिन कहाँ से होगा, बॉटम लेफ्ट। ठीक है, यही आपका पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक हो गया। सर प्लीज एक बार और बताइए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपका एक रास्टर, हम लोग किस डेटा की बात करें, रास्टर डेटा की बात करें। ठीक है, रास्टर डेटा पिक्सल। राइट सर। ठीक हो गया। पिक्सल से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हर एक पिक्सल का कुछ ना कुछ वैल्यू है। हम लोग यहाँ पे वैल्यू की बात जा ही नहीं रहे अभी। ठीक हो गया। हम लोग बात कर रहे हैं कि जब आपका डेटा रॉ इमेज है, या जब आप कोई भी, आप मोबाइल से फोटो भी खींच रहे हैं या कोई भी स्कैन करके आपके डेटा को ला रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है, ये जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो। ठीक हो गया। जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं रहता है जनरली, अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से बात करें। लेकिन मेरा काम है कि आपका जो भी इमेज है, मुझे अल्टीमेट गोल क्या है कि मेरा अर्थ सरफेस का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसके साथ मैच कराना है। मतलब आपका डेटा में जो पिक्सल है, मेरा अर्थ सरफेस में जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसके साथ टाई अप करना है। गेट माय पॉइंट? राइट सर। ठीक है। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि जब ओरिजिन आपका जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तो ओरिजिन कहां पर हो रहा है, टॉप लेफ्ट में हो रहा है। ओरिजिन आपका टॉप लेफ्ट हो रहा है एकदम। ठीक हो गया। यस सर। और जब हम लोग जियोग्राफी में उसको कन्वर्जन कर रहे हैं, जब हम उसको जियोग्राफी में, हर एक पिक्सल का मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डिनोट कर रहा हूँ, हर एक पिक्सल को मैं बता रहा हूँ ये पिक्सल है, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये। ठीक है, तब मतलब ये जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक हो गया। मींस टू से कि फ्रॉम ज्योमेट्रिक टू ज्योग्राफिकल, बस यूजिंग सम पॉलिनोमियल थ्योरम। हाँ, ठीक है, यही हम लोग का पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके पीछे जो गणित है वो आपको दिखाया। ठीक है, सिंपली आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा तो जियोमेट्रिक ज्योग्राफी हो गया। इसके साथ हम लोग को डिपेंड करके आपका डिस्टॉर्शन किस तरह का है। ठीक है, अगर डिस्टॉर्शन मेरा इंक्रीज हो रहा है, सपोज आपका डिस्टॉर्शन है कि स्केल को भी मुझे चेंज करना है, फिर मुझे लोकेशन को भी चेंज करना है, या हम रोटेशन करना है, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर ले रहे हैं। फिर हम लोग बहुत बड़ा कोई ज्योग्राफी को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इमेज को ले रहे हैं। सपोज बहुत ज्यादा अगर ज्योग्राफी आपका इंक्रीज हो जाता है तो आपका अर्थ का कर्वेचर भी आ जाएगा। आप अगर क्लास जो जियोड और डेटाम की क्लास को अटेंड किए हैं तो आपको मैं बताया था कि हॉरिजिन का प्रॉब्लम किस तरह का होता है। ठीक है, मैनीफोल्ड का हम लोग कॉन्सेप्ट दिया था, याद है ना थोड़ा बहुत किसी को? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम जब इसमें डेटा में आ जाएगा तो आपको क्या करना है,
तब थर्ड ऑर्डर में जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका डिस्टॉर्शन किस तरह का है, तब उस तरह से आपको पॉलिनोमियल ऑर्डर को सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया। तो जनरली हम लोग जियोमेट्री से जियोग्राफी जब पॉलिनोमियल कन्वर्जन कर रहे हैं तो इसमें भी हम लोग का ऑर्डर में डिवीजन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से आपको 12 ऑर्डर मिलेगा। जनरली हम लोग 1 से 3 या 4th में सभी प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व हो जाता है। ठीक हो गया, अल्टीमेट ठीक हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या किया कि जियोग्राफी को मैं इसमें कन्वर्जन कर दिया। अब जियोग्राफी में कन्वर्जन करेंगे तो उसके लिए मुझे क्या हेल्प करेगा, कौन मुझे रेफरेंस देगा? तो रेफरेंस के लिए आइदर मेरा हो सकता है कि ऑलरेडी आपके पास कोई रेक्टिफाइड मैप है, ऑलरेडी आपके पास कोई बना हुआ मास्टर इमेज है जिसके सहारे आपने क्या करना है, मैच करना है 1 नंबर। ठीक हो गया। आइदर हो सकता है कि आपने फील्ड में गया और फील्ड में ऐसा कोई पॉइंट लेके किया जो आपको रॉ इमेज में विजिबल हो रहा है, और ग्राउंड में भी आपको पता है कि यही पॉइंट है जो रॉ इमेज में है, मतलब टाई अप करना है। ठीक है, रॉ डेटा के साथ ग्राउंड का पॉइंट का। लवलेस क्लियर हुआ? यस सर, गेट द पॉइंट, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी। तो इसके बाद जब मेरा शिफ्ट हो गया, सपोज आपका जियोग्राफी में मैंने शिफ्ट कर दिया रॉ इमेज को, तब क्या हो रहा है? अब मेरा डेटा जो है सैटेलाइट डेटा है। ठीक है, तो सैटेलाइट डेटा क्या कर रहा है, पर पिक्सल में कुछ ना कुछ वैल्यू को वो रिकॉर्ड कर रहा है। डिपेंड करेगा, ईएमआर का वैल्यू की बात करें जो हम लोग अभी तक पेपर 3 में पढ़े थे कि जो भी अर्थ सरफेस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे मैं सपोज वेजिटेशन की बात किया या सैंड की बात किया, स्नो की बात किया, सबका अलग अलग रिफ्लेक्शन वैल्यू होगा। तो वो क्या कर रहा है, डीएन वैल्यू के रूप में डिजिटल डेटा में पिक्सल में उसको रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ तक आपको ओके है? हाँ जी, आप लोग ये यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब वो जियोमेट्री से जियोग्राफी में चेंज हो गया सपोज, ठीक है, तो उसका क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, शिफ्ट हुआ, जो रॉ इमेज है कुछ ना कुछ टिल्ट हुआ। ठीक है, तो किस तरह का टिल्ट हुआ, ये सपोज मेरा रॉ डेटा, ये सब रेक्टिफाइड डेटा है, ये मेरा रॉ इमेज है। ठीक हो गया। रेड वाला मेरा क्या है, रॉ इमेज है, और ब्लू वाला क्या हुआ, मेरा रेक्टिफाइड है। मुझे क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है, किसमें लेके जाना है, मेरा ब्लू के साथ टाई अप करना है या मैच कराना है। तो ये ऑलरेडी क्या है कि आपका जियोमेट्रिक फॉर्म में है। तो मैंने जब पोजीशन को चेंज किया तो इसका ओवरऑल जितना पिक्सल है उसका वैल्यू भी चेंज होगा कि नहीं? मतलब वैल्यू मतलब पोजीशन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे पोजीशन चेंज होगा, जियोग्राफी चेंज होगा। किसके साथ मैच करेगा ना, ब्लू वन के साथ मैच करेगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। अब जब चेंज हुआ तब मेरा क्वेश्चन है कि अब आपका पिक्सल वैल्यू में भी क्या चेंज होगा? ठीक हो गया। मतलब अब जब चेंज होगा तो पिक्सल वैल्यू में क्या पोजीशन होगा, पिक्सल वैल्यू को भी क्या ये चेंज करेगा? प्रॉब्लम समझ में आया? हाँ, प्रॉब्लम समझ में आया? सर लेफ्ट कॉर्नर से होगा ना? हम लोग का पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक हो गया। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऑलरेडी वो सेंसर कैप्चर करके लाया था डीएन वैल्यू को, उसके साथ क्या बिहेव किया जाएगा? गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। कॉन्फिडेंस की कमी लग रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है बताइए, पहले क्लियर करो चीज को। सर वैल्यू चेंज होगा? हाँ, तो वही चीज बात करेंगे, वैल्यू चेंज होगा तो हम लोग किस तरह का चेंज होगा, इसके लिए मेरा कंट्रोल है। यहाँ पे मैं डिसाइड करूंगा कितना कंट्रोल में चेंज होगा। ठीक हो गया। डिपेंड करेगा कि मैं क्या चाहता हूँ, किस तरह का इमेज मैं चाहता हूँ। अब मेरा हाथ में है ये चीज। ठीक है, यूजर के हाथ में है ये चीज, को बहुत बारीकी से समझो। ठीक है, आगे चलो। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है या आप बताओ? हाँ लवलेस, कुछ कहना चाह रहे हो? सर अगर पिक्सेल्स चेंज होंगे उसकी डिटेल्स में भी चेंज होंगे क्या? हाँ जी, वही चीज बोल। हाँ पूर्वा बोलो। सर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ तो होना चाहिए ना, तभी ना, इतना आसानी से थोड़ी ना है। ठीक है, देखो हम लोग का जियोमेट्री से जियोग्राफी में किया कन्वर्जन, पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं? सबसे पहले इतना पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मेरा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हर एक पिक्सल कुछ ना कुछ डेटा को कैरी किया है। डेटा मतलब यहाँ पे डीएन वैल्यू की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब चेंज हो गया
अब मेरा डीएन वैल्यू के साथ भी मैं क्या चाहता हूँ, कितना चेंज चाहता हूँ, वही चीज आप हम बताने चाह रहे हैं। ठीक है? Yes, sir. हाँ जी। तो सबसे पहले अगर देखें कि आपका ये मास्टर इमेज है कौन ना, ब्लू वन। ठीक हो गया, मेरा रॉ इमेज है, इसको मैंने पॉलीनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन किया, रेड मेरा कहा गया ब्लू में चला गया, पोजीशन चेंज हुआ। ठीक है? इसके बाद रॉ इमेज में मैं सपोज एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 पिक्सल को उठाया, एग्जांपल सिंपली। ठीक है? इसके बाद जब ये चेंज होगा तो वो भी बैठने की कोशिश करेगा 1 2 3 4 में, जो आपका रॉ इमेज है वो शिफ्ट होगा। ठीक है? अब ये देखेगा कि किसका वैल्यू को यहाँ पे जब चेंज होगा तो किसका वैल्यू को कौन डिनोट करेगा, मतलब यहाँ पे मेरा जो 1 2 3 4 जो है और यहाँ पे 1 2 3 4 है। ठीक है? तो यहाँ पे ये जब चेंज होगा तो ये देखेगा, जब यहाँ से यहाँ का पोजीशन को कलेक्ट करेगा। ठीक है? ये और ये पोजीशन को देख रहा है। ठीक है? जब चेंज होगा, चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद। ठीक है? ये पोजीशन को हम लोग काउंट करेंगे कौन नजदीक है, किसका नजदीक। अगर देखें तो हम लोग का अगर 3 नंबर पिक्सल है तो ये सबसे नजदीक है बाकी सबसे, शिफ्ट होने के बाद की बात किया जाए। ठीक है? तो आपको यहाँ पे देखा जाएगा सबसे ज्यादा यहाँ पे 3 नंबर का जो वैल्यू होगा जब चेंज होगा तो 3 नंबर का वैल्यू को ये कैरी करेगा। नियरेस्ट नेबरहुड सैंपल डिटरमाइन द पिक्सल वैल्यू फ्रॉम द क्लोजेस्ट पिक्सल ऑफ द इनपुट कोऑर्डिनेट और स्पेसिफाई द असाइनमेंट वैल्यू ऑफ द आउटपुट पिक्सल। समझ में आया? सिंपली वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, पॉलीनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, करेक्शन हो रहा है। तो जो करेक्शन होने से पहले जो पोजीशन था उसी को हम लोग को, मतलब जो डीएन वैल्यू था उसको आपको मुझे क्या करना है, जब चेंज होगा तो किसका वैल्यू को कलेक्ट करेगा, यही क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है? तो इसमें हम लोग देखें तो दिस, अगर हम लोग इसको एलिब्रेट करें तो ये बताया जाएगा, दिस इज डिस्क्राइब द स्टेबल चेंजेस हम लोग को पिक्सल वैल्यू नीड टू द रिटेन। हम लोग को यहाँ पे दिस मेथड हाउएवर द इंड्यूस द स्मॉल एरर इनटू द करेक्शन। थोड़ा बहुत तो एरर, थोड़ा बहुत तो आपका लॉस होगा ही होगा। तो हम लोग देखेंगे कि जब चेंज होगा। हाँ जी बताइए। तो सर जैसे आपने कहा कि अभी पिक्सल भी चेंज होगा, तो सर पिक्सल का वैल्यू की बात। हाँ सर उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो सर क्या उसका डिटेल्स की वैल्यू भी चेंज होगी क्या? नहीं, इसमें चेंज नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, इसको ऑप्शन है आइदर 1 आइदर 2 आइदर 3 आइदर 4, किसका वैल्यू आप शिफ्ट करना चाहते हैं। ओके सर, समझ गया? कौन? ठीक, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा 1 2 3 4 किसका वैल्यू को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेगा जब चेंज होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप अगर ये वैल्यू को, इस ब्लैक लाइन को देखें तो आपका किसको ज्यादा एरिया कवर किया है, 3 नंबर किया है, सबसे ऑक्यूपाई किया था पहले, जब चेंज होने से पहले की बात हो रहा है। तो ये देखेगा कि सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर कर रखा था पहले। ठीक है? रॉ इमेज में या जब हम लोग जियोमेट्रिक पोजीशन में था, जब जियोग्राफी में चेंज हो गया तो यहाँ पे देखिए एज कम्पेयर टू 4 3 1 से 3 सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो वैल्यू होगा यही चेंज होके ऑटोमेटिक वहां पे पहुंच जाएगा। चेंज तो होगा, थोड़ा बहुत एरर होगा, लेकिन ये क्या करेगा, सबसे नजदीक वाला पॉइंट को खोजता है और सबसे डोमिनेंट पॉइंट को खोजता है। ठीक हो गया? क्लियर हुआ? थैंक यू सर। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कौन नजदीक है और कौन डोमिनेट है। ठीक हो गया? तो इसमें करेक्शन इमेज में भी ऑफसेट, स्पेशली अगर बात किया जाए बाय द हाफ ऑफ द पिक्सल, मतलब जनरली हम लोग इसको काउंट करते हैं कि इससे ज्यादा होगा तो हम लोग काउंट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जब शिफ्ट होगा मतलब कि क्या हो रहा है, जियोमेट्री से जियोग्राफी, तो आपका क्या होगा, जो बाउंड्री है, बाउंड्री स्पेशली बाउंड्री की बात किया जाए वहां पे ब्लॉकी अपीयरेंस होगा, मतलब वहां पे नो वैल्यू होगा कि नहीं, कि आपका रॉ इमेज जो है, ठीक है, आपका रॉ इमेज ऐसा था तो आपका ये सब पोजीशन क्या होगा, सिंपली ये सब पोजीशन जो एक्स्ट्रा पोजीशन जो रॉ में था, ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन, ये सीधा शिफ्ट हो रहा है। तो इनका जो पिक्सल वैल्यू होगा यहाँ पे ये काउंट नहीं कर पाएगा, कुछ जगह में इसका ब्लॉकी अपीयरेंस होगा या ब्लैक रहेगा या हम कह सकते हैं नो वैल्यू रहेगा। ठीक है? तो इसमें एरर आ सकता है क्या? इसमें एरर आएगा, ऑटोमेटिक सब में कुछ ना कुछ एरर आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब चेंज हो रहा है तो जो ओरिजिनल रॉ डेटा है उसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। ये
जब शिफ्ट हो रहा है तो मैक्सिमम पोजीशन को खोज रहा है, चेंज तो हो रहा है लेकिन बाउंड्री में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, एजेस में दिक्कत हो रहा है जहां पे ब्लॉक की रेफरेंस होगा। लेकिन जब सेंटर पॉइंट की बात कर रहे हैं या जहां पे मैक्सिमम जो इनर पिक्सल की बात कर रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। सबको क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की बात है सॉफ्टवेयर में, इसमें हम लोग को जस्ट क्लिक करना है। क्लिक हम किसको करेंगे ये समझना जरूरी है। अभी भी दिक्कत है तो आप लोग पूछो, किसी को कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हैं। हाँ जी, आगे चले, कुछ बताओ, यस नो? यस सर, वी कैन प्रोसीड। चलिए, तो ये रहा हम लोग का नियरेस्ट नेबरहुड का प्रॉब्लम। अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ये हम लोग देख रहे हैं इसमें एडवांटेज क्या है कि आउटपुट वैल्यू आर द ओरिजिनल इनपुट वैल्यू। ठीक हो गया, जब चेंज हो रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत एरर आ रहा है, लेकिन आउटपुट मेनली जो रॉ इमेज जो सैटेलाइट डेटा कलेक्ट कर रहा है डीएन वैल्यू को, उसके साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे जनरली, एडवांटेज है। ठीक है, अदर मेथड ऑफ द रिसैंपल हम लोग अदर के पहले समझ लेंगे, फिर हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, दिस मे बी द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वेजिटेशन टाइप, ये सब चीज हम बाद में समझेंगे। जनरली हम लोग इसमें एक ही चीज बोलूंगा कि ओरिजिनल डेटा को ये कैरी कर रहा है, रिटेन कर रहा है। ठीक है, जो हम लोग को क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कि हम लोग नहीं चाहते कि मेरा ओरिजिनल जो डीएन वैल्यू है उसके साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हो। ठीक हो गया, इजी टू कंपटीशन, फास्टर, बहुत ज्यादा इजी चल रहा है और बहुत जल्दी इसको रन करने होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी आपको रन करके तैयार कर देता है इमेज को। सिंपल मेथड, इजी टू कंप्यूट एंड फास्ट हो गया। डिसएडवांटेज क्या है? प्रोड्यूस ए चॉपी। ठीक है, यहाँ पे जनरली आपको ब्लॉकी रेफरेंस की बात किया। ठीक है, रफ होगा इमेज, ब्लॉकी रेफरेंस होगा, रिलेटिवली ओरिजिनल जो अनरेक्टिफाइड इमेज है उसके अगर कंपेयर किया जाए, और आपको कहीं पे क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे जनरली देखने को मिलेगा। कुछ जगह में वैल्यू लॉस होगा, कहीं पे वैल्यू को कॉपी भी कर देगा। ठीक हो गया, स्पेशली ये एजेस वाला प्रॉब्लम की बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पे इसको चेंज होने के लिए लोकेशन नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, तो ये आपका नियरेस्ट नेबरहुड की बात है। दूसरा जो बात किया गया सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, ये आसपास के 4 पॉइंट को देखेगा, 4 वैल्यू को देखेगा। जब चेंज होगा बाइलिनियर मेथड, इसमें कुछ क्या करेगा, 1 2 3 4 जो भी पिक्सल वैल्यू है उस वैल्यू को ये वेटेज निकालेगा, और वेटेज के बाद वो एक कैलकुलेशन करके कौन किसका वेटेज ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग जो आपका अननोन वैल्यू है उनको यहाँ पे, या जो शिफ्ट हो रहा है उनको वहां पे उसके अकॉर्डिंग उस वैल्यू को पुट करेगा। तो इसमें कितना वैल्यू को यहाँ पे पिक्सल को देख रहा है, इसके सराउंडिंग 4 पिक्सल को देखेगा। उसका जो डीएन वैल्यू है उसके साथ वो क्या करेगा, उसको जनरली वेटेज निकलेगा, और फिर जिसका वेटेज ज्यादा होगा तो उसको वो जो हम लोग चेंज होगा पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उस वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करेगा। तो बाइलिनियर रिसैंपल डिटरमाइन द वेटेज एवर इन द 4 नियरेस्ट पिक्सल इन द अनकरेक्टेड इमेज क्लोजेस द सेंटर पॉइंट, जो नियरेस्ट नेबरहुड भी हो रहा है, लेकिन इसमें 4 पिक्सल में उसका वेटेज को भी यहाँ पे गिना जा रहा है। ठीक है, ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेट एंड इट फ्रॉम, अगर बात किया जाए तो ये फाइनल डीएन वैल्यू विल बी असाइन्ड इन द करेक्टेड पिक्सल। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसमें और कुछ नहीं हो रहा है, आपका 4 पिक्सल है आसपास के, जब चेंज होगा तो उसका रॉ डेटा को या डीएन वैल्यू को देखेगा, उसके बाद 4 वैल्यू का जो आपका मैक्सिमम वेटेज जिसका है उसके अकॉर्डिंग वो जो करेक्टेड होगा पोजीशन को, उस पोजीशन में वो क्या करेगा, उस डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करेगा। इसमें भी वेटेज वैल्यू में थोड़ा बहुत आपका एरर आएगा। इसमें डेटा क्या होगा, स्मूथ होगा। इससे पहले क्या हो रहा था, इसमें रफ्ट हो रहा था इमेज, राग इमेज हो रहा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा क्योंकि डेटा में वेरिएशन था। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कैलकुलेशन हो रहा है, एक ही पॉइंट के नहीं करे, पूरा जितना भी डिजिटल डेटा में ओवरऑल जितना स्वात और पात और रो है सबको क्या कर रहा है, यहाँ पे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या होगा, बाइलिनियर रिसैंपल जनरली स्मूथर होगा अपीयरेंस रिसैंपल, एंड इट इज द पिक्सल वैल्यू इज ऑल्टरेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, इन द प्रोसेस एंड रिजल्टिंग द ब्लर होगा, लॉस इमेज ऑफ सम रेजोल्यूशन होगा। इसमें जनरली आपका डीएन वैल्यू के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसमें जो 4 वैल्यू है इसके इर्द गिर्द में उसके वेटेज निकलेगा, फिर उसका कैलकुलेशन करेगा, और फिर अपना एक वैल्यू जो नया वैल्यू बनेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा,
जो करेक्टेड इमेज है उसमें डेटा को वो इंसर्ट करेगा। ठीक है, ये क्या है, बाय लिनियर में। ठीक हो गया। तो दिस मेथड रिक्वायर्ड द 3 और 4 टाइम्स, जनरली 1 टाइम 2 टाइम। फिर क्या करता है, पहले वेटेज को काउंट करेगा तो इसमें आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, हाईली एक्यूरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन की तो एक्यूरेसी ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा इसके साथ हम लोग रिलायबल नहीं कर सकते हैं इस तरह का डेटा के साथ, क्योंकि जनरली इसमें ओरिजिनल रॉ डेटा है। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को ग्राउंड में जो ओरिजिनलिटी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ब्लॉकी एपियरेंस है, इस तरह का प्रॉब्लम को आपको रिजॉल्व करना है, तब जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ब्लॉकी एपियरेंस इस इमेज में कोई कहीं पर भी नहीं रहेगा, इसमें क्या होगा कि कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा, डिपेंड करेगा उसके आसपास का वैल्यू, और 4 पिक्सल को बेस मानते हुए वो क्या करेगा, अपना जो करेक्टेड इमेज वो लोकेशन को ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसमें वो इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो जनरली हाँ जी पूछिए। सर आपने से बताया कि ये जो डीएम वैल्यू होगा उसमें तो थोड़ा एरर आएगा जो कि नेग्लिजिबल है, जो नियरेस्ट नेबरहुड की बात किया। यस सर, लेकिन वो तो सर उस इमेज के लिए है ना जिसके डायमेंशंस ज्यादा होंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जिस इमेज के डायमेंशन छोटे होंगे सर, उसमें अगर ये डीएन वैल्यू में एरर आएगा तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए डीएन वैल्यू को सॉल्व तो हम लोग तो क्योंकि हमें रेक्टिफाइड तो करना है, हम लोग का गोल क्या है कि ग्राउंड का जो एक्स वाई के साथ हम लोग को पिक्सल को मैच कराना है। ठीक है, आपको रिमोट सेंसिंग 100% रियलिबिलिटी कभी भी नहीं दे सकता है। ठीक है, इसमें एक ही चीज है, मैं कह रहा हूँ उस इमेज के लिए जिसके डायमेंशन बहुत कम है सर, उसमें तो डीएन वैल्यू हाँ उसके लिए हाई रेजोल्यूशन है तो आपका आरएमएस एरर भी बहुत ज्यादा माइनर होगा। यस सर, है ना, एरर भी हम लोग को तब उस तरह से माइनर करना पड़ेगा। अब जिस लेवल पे सोचेंगे उसके एरर भी उस हिसाब से होगा। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 10-12 मीटर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मेरा रांची की अगर बात करें 10-12 मीटर बहुत दूर चले जा सकता है, एक पिक्सल पता नहीं कहाँ चला, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो अब हम लोग बायलिनियर की बात की, इसमें हम लोग स्टेटिस्टिकल टेक्निक इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और इसमें वेटेज मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, 4 वैल्यू को आसपास में 4 वैल्यू को देखेगा, उसके बाद उसको वेटेज निकालेगा, जिसका सबसे ज्यादा होगा बाकी 3 के कंपेयर में, फिर अपना एक कैलकुलेशन करते हुए वो अपना जो ब्लॉक जो ट्रांसफर होने के बाद जो इमेज है या जो पिक्सल है उसमें अपना डेटा को इंसर्ट करेगा। तो इसमें जनरली डेटा स्मूथ होता है, क्योंकि इसमें स्टेटिस्टिकली चीज को बनाया जाता है कि एक फॉरेस्ट है, ऐसा तो नहीं कि एक जगह पे एकदम ही रिवर बॉडी या स्नो आ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि इसमें ओरिजिनलिटी इसका लॉस होता है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाता है, इसमें स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन आ जाता है, जिस कारण से क्या होता है ये इमेज स्मूथ होता है। लेकिन ये जब स्टेटिस्टिकली हम मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे डेटा को, तब मेरा रॉ इमेज, मैं चाहता हूँ कि मेरा रॉ के साथ कुछ छेड़छाड़ ना हो, लेकिन यहाँ पे रॉ डेटा के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे लॉस होगा बायलिनियर में। ठीक है, फिर अगर मैं इसको देखा तो यहाँ पे जनरली हम लोग का किस तरह का प्रॉब्लम के लिए इस तरह का डेटा जनरली आप लोग जो आपको बताया था नियरेस्ट नेबरहुड में क्या हो रहा है, स्ट्रीट स्टेप इफेक्ट का जो हम लोग का बाउंड्री में जनरली देखने को मिला, ब्लॉकी एपियरेंस जो देखने को मिला था, वो चीज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जनरली लुक्स स्मूथ होगा। ठीक हो गया, गुड फॉर द स्किन डिजिटल। जब आप जनरली 2 तरह का क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है ऑन स्क्रीन डिजिटाइजेशन, जिसमें आप क्या करोगे, सिंपली ट्रोपोसिट लिया और एक ट्रेसिंग पेपर लिया और आपने उसको मार्क कर रहे हो पॉलीगन से। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप सेमी ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन चाह रहे हो या ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन चाह रहे हो, आप कंप्यूटर को कमांड देना चाहते हो कि ये पिक्सल वैल्यू अगर मिल जाता है तो मैं उस डेटा को इस तरह से उसको डेटा को मतलब कि जो अगर सपोज मैं 20 से 30 पिक्सल वैल्यू मिल रहा है तो मैं फॉरेस्ट दूंगा, लेकिन जब मैं 20 से 30 के बीच में जो पिक्सल वैल्यू है उसके साथ ही अगर मैं छेड़छाड़ कर दिया तो अल्टीमेट मेरा सेमी ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन इस तरह का कोई अगर कॉन्सेप्ट से मैं क्लासिफिकेशन करना चाहूंगा तो यहाँ पे मुझे दिक्कत होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे डेटा अगर मैं सिंपली ऑन स्क्रीन डिजिटाइजेशन कर रहा हूँ, सिंपली मेरा इसमें कोई मशीन का काम नहीं हो रहा है, कोई सिस्टम का काम नहीं हो रहा है, कोई सॉफ्टवेयर का जनरली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, इसमें सिंपली हम लोग जैसे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग पॉलीगन बना रहे हैं, तब हम लोग इसके लिए ओके है, कोई दिक्कत नहीं, बायलिनियर। ठीक हो गया, लेकिन डिसएडवांटेज की बात किया जाए इसमें हम लोग का रिड्यूस द कंट्रास्ट, ओरिजिनलिटी के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, एक नंबर। फिर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में नियरेस्ट नेबरहुड क्या है, अच्छा है अगर क्लासिफिकेशन इमेज। फिर और एक जो मेथड बात हो रहा है ये होता है क्यूबिक कन्वोल्यूशन। तो इससे पहले हम लोग नियरेस्ट नेबरहुड जाना, बायलिनियर जाना और क्यूबिक कन्वोल्यूशन, सेम चीज है,
क्यूबिक कन्वोल्यूशन इसमें 16 पिक्सल को देखा जा रहा है और उसके बाद उसका वेटेज निकालते हुए वो जो नया वैल्यू है उसको यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? इसमें और कुछ नहीं, 16 पिक्सल को देख रहा है। हाँ जी, इसमें और ज्यादा स्मूथ होगा, लेकिन इसमें ओरिजिनलिटी इसका गारंटी कोई नहीं देगा। ओरिजिनल डीएन वैल्यू पता नहीं कहाँ जाएगा। ठीक है, स्मूथ होगा, बहुत देखने में सुंदर लगेगा, लेकिन हम लोग का एक्चुअली जो डेटा है उसके साथ ये छेड़छाड़ कर देगा। ठीक है, जिससे हम लोग का स्मूथ बहुत और कंपनी मतलब कि बाइलिनियर से भी ये स्मूथ होगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होगा? ऑल्टर ओरिजिनल डेटा, रॉ डेटा के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ किया जाएगा। रिड्यूस द कंट्रास्ट लेवल इसका डिक्रीज होगा। और एडवांटेज क्या होगा? नियरेस्ट नियरवुड जो जिसमें हम लोग थे ये एडवांटेज सबसे ज्यादा होगा। लेकिन इसके कंपेयर इस तरह का इमेज में हमें सिंपली डिजिटल इमेज क्लासिफिकेशन मेथड, सुपरवाइज अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन का मेथड हम लोग इसमें रन नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन या ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा मैं इसमें इस तरह के इमेज में मैं नहीं रन कर सकता। तो ये बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना देने वाली बात है। इसमें आप जब भी कौन सी रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं और उसके ऊपर आपका पूरा डेटा डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है आप लोग पूछिए। क्या हम लोग रेक्टिफिकेशन का पूरा स्टेप को क्लियर किया, एक एक चीज को मैंने देखा, तो आपको अगर कोई दिक्कत है कहीं पर भी कोई भी इशू है आप लोग बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर देते हैं रेक्टिफिकेशन क्या हुआ। ज्योमेट्री जियोग्राफी, ठीक हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, एक नंबर। दूसरा हम लोग को बात हो रहा है कि हम लोग सिस्टेमेटिक और नॉन सिस्टेमेटिक एरर को देख रहे हैं। ठीक है, सिस्टेमेटिक कौन होता है? सिस्टेमेटिक एरर हो गया जो आपका जनरली स्कैन रिलेटेड एरर जो बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें हम लोग का स्कैन रिलेटेड मतलब मिरर का पॉइंट में अगर एरर हो गया। फिर इसी तरह से नॉन सिस्टेमेटिक अगर एरर की बात करें तो आपका अर्थ के कर्वेचर हो गया या सैटेलाइट के वेलोसिटी की बात हुआ, क्योंकि ये अर्थ सरफेस में या रोल हो रहा है या आपका यो प्रॉब्लम हो रहा है, ये इस तरह का जो भी आपका प्रॉब्लम है जिस कारण से आपका ये नॉन सिस्टेमेटिक प्रॉब्लम आ गया। ठीक हो गया, तो आपका जब सिस्टेमेटिक नॉन सिस्टेमेटिक आ गया, मेरा टारगेट है कि मेरा जो भी सैटेलाइट डेटा है इसको मेरा अर्थ सरफेस के ऊपर 2D प्लेन में इसको एरर फ्री प्रेजेंट करना है, जिससे मुझे किसी भी जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मैं जान सकता हूँ, किसी जगह का डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूँ, पॉलीगन को मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मेरा सवाल है कि प्रॉब्लम आया, किस तरह का प्रॉब्लम है, तो डिपेंड करेगा आप पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इस हिसाब से। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, जीसीपी कलेक्ट करेंगे कि नंबर ऑफ जीसीपी कितना होगा। फिर जीसीपी में कलेक्ट करने के बाद भी हो सकता है कि मेरा जीसीपी में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो, तो मैं क्या किया, आरएमएस एरर को कैलकुलेट किया, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीज जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब मेरे नेक्स्ट सवाल है कि डिजिटल नंबर में किस तरह का चेंज होगा। तो डिजिटल नंबर की बात किया तो हम लोग का जनरल डीएन वैल्यू की बात किया जा रहा है। डीएन वैल्यू मतलब किस तरह का चेंज हो रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग 3 तरह का प्रोसेस है, एक हो गया आपका नियरेस्ट नियरवुड हो गया, एक हो गया बाइलिनियर हो गया, एक हो गया क्यूबिक कन्वोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो नियरेस्ट नियरवुड वो नजदीक जो रॉ डेटा है और जो रेक्टिफाइड या मास्टर इमेज जब चेंज होगा तो मैक्सिमम जो सबसे नजदीक होगा, जो पिक्सल नजदीक होगा उसी वैल्यू को वो कैरी करेगा सिंपली। ठीक है, इसमें टाइम कम लगेगा सॉफ्टवेयर को, इसमें ओरिजिनलिटी डेटा रहेगा। हाँ, साइड कई ब्लॉकी अपीयरेंस हो सकता है, डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे फॉलो कर सकता है। लेकिन जब मैं नियरेस्ट नियरवुड की बात ना करते हुए बाइलिनियर में जाता हूँ तो मेरा क्या होगा, आसपास में 4 वैल्यू को देखेगा पिक्सल का और उसका वेटेज निकालेगा और फिर एक नया वैल्यू कैलकुलेट करते हुए वो क्या करेगा, जो चेंज होगा उसमें वो डेटा को इंसर्ट करेगा। ठीक है, फिर कन्वोल्यूशन में ये 4 ना होके ये 16 वैल्यू को 16 वैल्यू को ये कैलकुलेट करेगा और फिर एवरेज निकालते हुए वो नया वैल्यू में इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जियो रेफरेंसिंग का प्रोसेस हुआ। इसमें अगर किसी को कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट में आप लोग पहले जानो, पहले एक बार पढ़ लो और फिर भी अगर मुझे कोई भी डाउट्स है तो आप लोग इसको पूछो। जब तक इसको नहीं क्लियर हो गया आपको सॉफ्टवेयर में पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए सर। पहले आपने बताया बाइलिनियर, उसके बाद बताया एक नियर बाय नियर, सर वो एक बार फिर से। पहले नियरेस्ट नियरवुड की बात किया। ठीक है, यस सर, नियरेस्ट नियर। हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है कि जब आपका रॉ डेटा है, रॉ डेटा को हम लोग क्या किया, मास्टर इमेज के साथ चेंज किया।
ठीक हो गया, पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो हम लोग का क्या हो रहा है कि जो रॉ डेटा है इसका कुछ ना कुछ पिक्सल वैल्यू है, हम लोग का पिक्सल वैल्यू और कुछ नहीं है, डीएन वैल्यू है जो हम लोग का डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट है रिमोट सेंसिंग में। डीएन वैल्यू का पोजीशन को मुझे जानना है। तब जब डीएन वैल्यू अपना पोजीशन मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को वो अपने जगह फिक्स किया रॉ डेटा के साथ, अगर बात करें तो कहीं पे उसका चेंज हुआ, थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ जब मैं जियोग्राफी में चेंज किया उसको, ठीक है। तो वो क्या किया कि देखेगा कि जब रॉ था और जब रेफरेंस में पहुंचा तो दोनों के बीच में कौन नजदीक था। 3-4 वैल्यू आसपास में जो भी पिक्सल रहेगा वो खोजेगा कि कौन ज्यादा नजदीक है, ठीक हो गया। तो उसी वैल्यू को वो कैरी कर देगा, सिंपली वो उसी को कैरी करते हुए वहां पे इंसर्ट कर देगा। डोमिनेंट कौन है और नजदीक कौन है, सिंपली उसी को बात किया जा रहा है। डबलेस क्लियर हुआ? डबलेस क्लियर हुआ? हाँ जी सर। हाँ जी बोलो। सर हेलो। वेटेड इंडेक्स मेथड है ये वाला। हाँ हाँ वो वेटेज निकालेगा बाइलिनियर मेथड से। हाँ, बायलिनियर में क्या करेगा, वेटेज निकालेगा कि वो हाँ उसमें क्या होगा कि जैसे सपोज मेरे कोई वैल्यू है 3, 4, 5, 6 हो गया, और फिर सबको कैलकुलेशन करेगा चारों का, फिर मीन निकालेगा, फिर वो क्या करेगा सबसे ज्यादा कौन वेटेज है। हम लोग वेटेज का एक स्टैटिस्टिकल अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें एएचपी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनालिटिकल हायरार्किकल रेशियो जो वेटेज होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सिंपली सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि किसको ज्यादा मैं रेटिंग करूंगा, ठीक है। आपका कोई वैल्यू सपोज 3, 4, 5, 6 है तो 6 के नजदीक वो आएगा सबसे पहले, क्योंकि 6 यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू कैरी कर रहा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को कैरी करेगा। इसमें पोजीशन को नहीं देख रहा है, इसमें डेटा को देख रहा है वो जनरली, डेटा का पोजीशन को नहीं देख रहा है, इसमें डेटा रॉ डेटा को देख रहा है किसका वैल्यू ज्यादा है। इसमें मुझे नजदीक से कोई मतलब नहीं है, कौन दूर है कौन नजदीक है इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे जिसको ज्यादा वैल्यू है उसको ही वो बाकी तीनों के कंसीडर में उसको वो पुट करेगा, ठीक हुआ। इसमें जी सर। कंप्यूटर हाँ एएचपी का जनरली ये मेथड को अप्लाई करेगा, ठीक है। जब आपका क्यूबिक कन्वोल्यूशन होगा यहाँ पे 4 ना रहते हुए ये 16 वैल्यू हो जाएगा आसपास का। क्लियर हुआ? ओके सर, क्लियर। ठीक है, चलो और किसी को कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। प्रॉब्लम तो आना चाहिए, जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगा सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। आप लोग को मैं पीपीटी अभी शेयर कर देता हूँ और उसमें आप लोग हर एंगल में इसका प्रॉब्लम को ढूंढिए। हाँ जी बोलिए सर। सॉरी वो तभी मेरा वो नेट डाउन हो गया था सर। हाँ मेरा एक और क्वेश्चन था कि लाइक पूछिए। अभी अपने हम लोग डिस्कस किया कि जब हम लोग ज्योमेट्रिक डेटा को लेते हैं और उसे ज्योग्राफिक डेटा में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमारे जो डीएन वैल्यू में थोड़ा सा चेंजेस आता है, जिसे माइनॉरिटी माइनरली हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं सर। जी तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि उसमें उसके पिक्सल वैल्यू में चेंजेस होते हैं जी सर, तो क्या उसके डिटेल्स में भी चेंजेस माइनर, इसीलिए तो पिक्सल वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं करना चाहते। नियरेस्ट नियरबुट क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वो पिक्सल वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है, अल्टर नहीं कर रहा है। नियरेस्ट नियरबुट वो पिक्सल वैल्यू ओरिजिनलिटी का से छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, लेकिन जब आपका बाइलिनियर या क्यूबिक कन्वोल्यूशन क्या कर रहा है, वो उसके साथ भी छेड़छाड़ कर रहा है, ओरिजिनलिटी के साथ खेल रहा है, ठीक है। हाँ तो इसलिए हम लोग कभी भी क्लासिफिकेशन करेंगे, सेमी ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन, जो हम लोग पूरी सॉफ्टवेयर के भरोसे में रहेंगे, उस तरह का केस में मैं कभी भी बाइलिनियर या क्यूबिक कन्वोल्यूशन वाला इमेज या रेक्टिफिकेशन नहीं करूंगा। सिंपल सी बात, ठीक हो गया। हम लोग किस में जाएंगे, जिसमें ओरिजिनल रहेगा। ओरिजिनल किस में रहेगा ना, आपको हमेशा नियरेस्ट नियरबुट। तो कोई भी रेक्टिफिकेशन होगा जनरली हम लोग नियरेस्ट नियरबुट में ही जाते हैं। हम बहुत रेयर केस होता है, कभी कभी आपको जानना जरूरी है, सॉफ्टवेयर है, मे भी सबका प्रोजेक्ट अलग अलग हो सकता है, तो आपको ये सब भी चाहिए होता है, ठीक है। जब हम लोग को रेजोल्यूशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्लियरिटी से फर्क पड़ता है, ठीक हो गया। उससे कि सर इमेज के डिटेल्स अच्छे होने चाहिए। हाँ तो हमें
रेजुलेशन के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो या क्लियरिटी के साथ करना चाहते हो, तब ये बात है। तो आज के डेट में हाई रेजुलेशन टीसीसी में काम हो रहा है, तो हम लोग तब में भी हो सकता है कि बाइलिनियर क्यूबिक में जाएंगे। ओके, ठीक है, डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर में हर ऑप्शन मिलेगा, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका। ओके, ठीक है। तो हम लोग जब आप लोग कल इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद आप लोग का डाउट को पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग फिर भी, और फिर हम लोग सॉफ्टवेयर में जाएंगे। आप कल से हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, ठीक है। तो हो सके तो आप लोग अगर एयरडस्ट सॉफ्टवेयर अगर आप लोगों के पास है तो वेल एंड फाइन, हम लोग इस सेम चीज को 3 सॉफ्टवेयर में देखेंगे। एक हो गया एयरडस्ट, एक हो गया ArcGIS और एक हो गया QGIS। क्योंकि मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर मिल सकता है, मुझे तीनों में आना चाहिए, लेकिन प्रोसेस सब में सेम है, सब में गणित वही है, लेकिन तीनों सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत इधर उधर टूल इधर उधर है। ठीक है, आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग सॉफ्टवेयर में मैन्युअली टूल को बता देंगे कैसे करना है। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। हाँ जी, बताइए। सर जैसे कि सिस्टम में मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो कुछ इशू हो सकता है क्या? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। ग्राफिक का तब जरूरत पड़ता है जब फोटोग्रामेट्री में काम करें, 3D में। राइट। ठीक है, तो हम लोग का 3D का काम नहीं है। ओके ओके, चलिए। और किसी को अगर हो सके तो आप लोग मैं हाँ जी, हाँ सर। ये जैसे लवलेस पूछ रहा है कि नॉर्मल जी सर। स्टैंडर्ड जो पीसी का रिक्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए मिनिमम फॉर लेट्स से मिनिमम i3 और रैम कम से कम आपका 4 GB आज के डेट में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और बाकी सब में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये इतना मतलब स्मूथली चलने के लिए ठीक है। और ज्यादा अगर फास्ट करेंगे, स्पेशल रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना? और कोई स्पेशल इसमें कुछ नहीं। आप फोटोग्रामेट्री होगा तो ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ता है, जिसमें 3D में काम करेंगे। अच्छा, तो ग्राफिक कार्ड ज्यादा चाहिए, मैंने उसमें हाँ, क्योंकि उसमें 3D विजुअलाइजेशन करते हैं ना फोटोग्राफ। हाँ, तो मिनिमम कितना ग्राफिक्स चाहिए? सर उसमें डिपेंड करता है कि आप कितने डेटा के वेट के ऊपर। हम लोग जनरली जब बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाला कोई डेटा में काम करते हैं तो जनरली बहुत जीबी तक जाता है वो। ठीक है सर, मैं कुछ बोलूं इसमें? हाँ सर बोलो। सर इसमें 2 GB का बहुत होता है सर, सफिशिएंट है। मतलब 2 GB के का आता है NVIDIA GeForce ग्राफिक्स कार्ड, दैट इज एनफ। नहीं, एक्चुअली मैंने देखा हो जब फोटोग्रामेट्री में एकदम ही उसमें क्या होता है कि 2 माउस रहता है, एक नहीं। ठीक है, हाँ, और एक ग्लास, वो एक रेड ग्लास होता है और एक दूसरा ग्लास का होता है, ब्लू होता है, और दोनों एक जगह में देखते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे, और वो 3D विजुअलाइजेशन होगा आपका इमेज में। एक्चुअली 3D जैसे वैसे दिखेगा फोटोग्रामेट्री के। वो हम लोग थोड़ा बहुत काम किए थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अलग से उसका सब कुछ अलग होगा, सिस्टम भी अलग चाहिए, 3D मॉनिटर, हाँ पूरा सिस्टम ही उसका अलग होता है, बहुत महंगा होता है वो। ठीक है, वो अलग इशू है, हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो हम लोग को जितना चाहिए, अगर मैं आपको ऑफिशियली रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन अभी आप लोग सब अपने अपने पोजीशन में, हम लोग को ये सॉफ्टवेयर भी जानना है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत अगर हो सके तो आप लोग एयरडस्ट 14 या 15 इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो आपको मिलेगा गेट इनटू पीसी में, आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। लेकिन मैं ऑफिशियली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ऑफिशियली आप लैब में आइए, कीजिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी क्योंकि आपका पोजीशन है, जो रांची में है एटलीस्ट, वो अगर चाहे तो यहाँ पे प्रैक्टिकली आए, लैब में काम करे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जब तक प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे तब तक इसका कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस करना है हर एक चीज को, जितने बार बताएंगे 10 बार 8 बार दिमाग में पूरा बैठना है कि ये टूल यूज क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं रटना है, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये टूल है तो इसका मतलब ये है, इसको मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका मुझे रिजल्ट क्या आने वाला है। तभी आप एक अच्छा GIS एनालिसिस्ट बन सकते हैं। अदरवाइज अगर रटाने की बात होता है, मैं 10-12 के बच्चे को भी रटा दूंगा, ये स्टेप करो ये स्टेप करो, तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा, काम कर लेगा, लेकिन उसको आगे पीछे कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग को समझना है कि इसका मतलब क्या है, क्यों कर रहा हूँ इस टूल का यूज। ठीक है, तब एक अच्छा आप GIS एनालिस्ट बन सकते हैं। ओके, तो मैं आप लोग को अभी PPT को शेयर कर देता हूँ, फिर आप लोग बहुत इसको बारीकी से पढ़िए, क्वेश्चन लेके आइए कल, बहुत तरह का क्वेश्चन जो आपको दिमाग में आए पूछिए, क्लियर कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग इसको सॉफ्टवेयर में देखेंगे। तो कल का टाइम हम 4:30 बजे रखेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग इसको कंटिन्यू, जो भी होगा मैं आपको आज शाम तक बता दूंगा। टाइमिंग अगर हेर फेर होता है थोड़ा बहुत इधर, ठीक हो गया? चलिए, और कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। मैं टाइमिंग आप लोग को शाम को बता देता हूँ। क्या ठीक है, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ठीक है, चलो, थैंक यू।
है।